ए लेटर टू गॉड क्लास 10th का अपना जो फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लिखा है जी.एल. फिंटेस ने। जी.एल. फिंटेस ने। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि शुरुआत करने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर आपके अंदर फेथ है, आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, तो आप पहाड़ तक को भी हिला सकते हैं। ऐसा ये लाइन अपने को बताती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजल्स। लेकिन हमको अपनी फेथ किस टाइप की रखनी चाहिए या किसके अंदर रखनी चाहिए, ठीक है, कैसी रखनी चाहिए, इसी के प्रकार का जो क्वेश्चन है पूरी स्टोरी अपने को बता दी है। जो चैप्टर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है ना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। लेंचो इज अ फार्मर। तो देखो शुरुआत के अंदर अपने जो कहानी का मुख्य कैरेक्टर है वो है लेंचो, जो कि एक फार्मर है, जो क्या करता है, लेटर लिखेगा गॉड को, ठीक है। तो उसकी जो फसल है, उसकी क्रॉप्स है, वो क्या हो चुकी है, रून हो चुकी है। रून का मतलब खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। और उसके बदले में वो 100 फीसोस मांगता है। बेसिकली फीसोस क्या होती है, एक करेंसी होती है, जैसे अमेरिकन करेंसी, जैसे फिलीपींस वगैरह जो देश उनकी करेंसी है, वो कौन सी पीसो है, तो वो 100 फीसोस मांगता है, ठीक है, इसके बदले में। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, ठीक है, क्या लेंचो का जो पत्र है भगवान तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं? डज गॉड सेंड हिम द मनी? चलो मान लो किसी कारण में पहुंच भी जाता है, ठीक है, तो क्या भगवान उसको कोई मदद करेंगे, उसको पैसा वैसा भेजेंगे क्या? थिंक what your answers to these questions would be। आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चंस का जो आंसर वो क्या हो सकता है, और आप अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं, ठीक है, ये जो कंटिन्यू स्टोरी है किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से कंटिन्यू होगी। कब आप अनुमान लगा सकते हैं, शुरुआत करने से पहले ऐसा इसमें बोला गया है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या दे रखा है। तो एक्टिविटी दे रखी, बेसिकली इसमें ये समझाया गया, ये पूछा गया ना, कह सकते हैं कि मनी ऑर्डर वगैरह की चीजें होती पुराने टाइम में चलती थी, आजकल तो फोन पे, गूगल पे वगैरह चलते हैं, तो अपने लिए फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट अपन उसको नहीं देंगे इंपॉर्टेंस। इसमें सारी एक्टिविटी की चीजें लिखी हुई। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अपना जो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। द हाउस, यानी कि जो घर है, ठीक है, जो घर है, ठीक है, द हाउस, दी ओनली वन इन एंटायर वैली, यानी कि जो वहां पर जो पहाड़ है ना, पहाड़ पर्वत जो कुछ भी, ठीक है, पहाड़ वगैरह, ठीक है, उस वैली के अंदर, उस घाटी के अंदर, ठीक है, घाटी बेसिकली जिसको बोलते हैं एक पहाड़ दूसरा पहाड़, इसके बीच वाला ढलान वाला भाग घाटी कहलाता है, ठीक है, जो वैली है, उस वैली के अंदर सिर्फ अकेला एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि कह सकते हैं छोटी सी है ना, कह सकते हैं पहाड़ी है, छोटी सी है ना, उसकी क्रेस्ट यानी क्या होता है, टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, ऊंचाई वाला जो भाग होता है ना, उसके ऊपर एक घर बना हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ रिवर वगैरह बह रही है उसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड द राइफ फॉल एंड द फील्ड ऑफ राइफ फॉल, यहाँ पर इधर पास में जो खेत वगैरह जो भी है ना, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ पर आपको फॉर्म दिखेगा, राइफ यानी कि पका हुआ है, कह सकते हैं मक्का उसको दिखेगा, डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। और इस खेत के अंदर कुछ बीच बीच में फूल वगैरह जो कुछ भी लगे हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है यहाँ की फसल है वो बहुत अच्छी सी होने वाली है, इसकी कटाई वगैरह है वो बहुत अच्छी सी होगी, ठीक है, बहुत अच्छा सा मुनाफा होगा इसमें। The only thing the earth needed was a downpour। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं ना, यहाँ पर जो खेत है इसको जो जमीन को आने की जरूरत थी, ठीक है, वो क्या थी, एक हल्का सा क्या हो सकता है, अगर बारिश हो जाए ना, हल्की सी क्या हो जाए, कम से कम बारिश हो जाए, तो यहाँ पर जो फसल है और मतलब कह सकते हैं अच्छी हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ एक बारिश की जरूरत थी। यानी कि थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यहाँ पर जो अपना कहानी का जो कैरेक्टर है लेंचो आ जाता है, ठीक है, जो वो है ना सुबह का पूरी की पूरे सुबह वो क्या कर रहा होता है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, वो अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से अंतर मन से कह सकते हैं, इंटीमेटली यानी कि बहुत ही अंदर से कह सकते जानता था, ठीक है, मतलब खेत की हर एक चीज से वाकिफ था लेंचो, ठीक है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ वाला हो गया भाग और ये ईस्ट वाला हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस तरफ जो दिशा है ना, उसकी तरफ वो सुबह से क्या कर रहा था, देख रहा था बस, और कुछ भी नहीं कर रहा था, खुद लेंचो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी पत्नी को फिलहाल क्या कहता है कि है ना वुमेन, आज हमको क्या मिलने वाला है, जरूर है ना, देख कर ऐसा लग रहा है पक्का आज हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, बारिश होगी, है ना, ऐसा वो अपनी पत्नी से कहता। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी पत्नी ये कह सकते शाम का भोजन, रात का भोजन, डिनर वगैरह बना रही थी, ठीक है। उसने रिप्लाई किया, यस गॉड मिलेगा, भगवान ने चाहा तो जरूर हुआ, है ना, बारिश जरूर होगी। दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, इसके बड़े बेटे जो है खेत के अंदर तो कह सकते हैं काम कर रहे थे, वाइल्ड स्मॉलर बस यानी कि छोटे वाले जो बेटे वो खेल रहे थे, ठीक है, पास में कहाँ पर जो उसका घर था, ठीक है, घर के पास में छोटे वाले बेटे जो है वो खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कब तक ये काम हो रहा था, जब तक कि उसकी पत्नी ने सबको बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, सबको डिनर के लिए उसने बुला लिया।
इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, अब यहाँ पर जो उनका खाना बना है जो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आगे जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट मतलब उसने भविष्यवाणी करी थी ना कि आज अपने को बारिश मिलने वाली है, बारिश होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो कहते क्या होता है अचानक से ना बड़ी बड़ी बारिश के बूंदे उगना स्टार्ट हो जाती है इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट है ना, जो ये वाला दिशा है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस दिशा से क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से, है ना, बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह सकते हैं बड़े बड़े बादल है वो वहां से ना एक के ऊपर एक, मतलब बहुत सारे कह सकते हैं बादलों का, कह सकते हैं बड़े बड़े बादलों का कह सकते हैं झुंड है वो उनकी तरफ वहां से, उसकी तरफ से क्या हो रहा है, आ रहा है उसके घर की तरफ जो भी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यहाँ पर जो हवा भी है वो काफी फ्रेश थी, काफी मतलब मीठी मीठी अच्छी से महसूस हो रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अब लैंचो ने सोचा चलो मैं बारिश को महसूस करने चला जाता हूँ, मतलब बारिश में चला जाता हूँ, उसको महसूस करने के लिए वो बाहर निकल जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आता है तो वो जोर से चिल्ला करके कहता है, मतलब खुशी से रहता है, क्या कहता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स, ये है ना वो बारिश की बूंदे नहीं है, ये वो रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि आसमान से गिरती है, ठीक है। वे दे आर न्यू कॉइन्स, लेंचो फिलहाल क्या कहता है, ये तो बड़े बड़े नए कॉइन है, मेरे लिए नए सिक्के के समान है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, अब 10 सेंट क्या होता है, सेंट मतलब बेसिकली एक प्रकार से कह सकते हैं ना जो पीसो होता है, पीसो 400 मतलब कैसे छोटा रूप होता है, मतलब जैसे रुपया का पैसा का छोटा रूप होता है, इसे पीसो होता है, उसका छोटा रूप 10 सेंट कहते हैं जिसको, ठीक है। तो 10 सेंट है जो बड़ी बूंदे और छोटी जो बूंदे उसको बोला उसने हाफ सेंट के बराबर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. अब यहाँ पर है ना उसको मतलब काफी अच्छा महसूस हो रहा था, ठीक है। अब उसने सोचा कि चलो है ना, अब यहाँ पर वो काफी सेटिस्फाइड हो गया था, किस चीज को लेकर सेटिस्फाइड हो गया था ना, क्योंकि उसको खेत को तो जरूरत थी बारिश के, एक बारिश की जरूरत थी, इस वजह से वो क्या होता है काफी सेटिस्फाइड महसूस करता है। विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, अब यहाँ पर क्या होता पूरा का जो इसका खेत था ना, पूरा का पूरा क्या था, खेत था वो बारिश से उग चुका था, तरबतर उसका मतलब पानी की जरूरत थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, नीड पानी की अब पूरी हो चुकी थी। बट सडनली, लेकिन अचानक से ना कुछ यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, है ना, अचानक से क्या होता है, एक हवा का जो जोरदार से झोंका वो स्टार्ट हो जाता है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल, और यहाँ पर जब हवा तेज होना स्टार्ट हो जाती है तो है ना कह सकते हैं बारिश भी हो रही थी, और इसके साथ साथ में ना बर्फ के जो ओले, हेलस्टोन जिसको बोलते हैं ना, बर्फ के कस्टरे कण है, ओले है ना, वो भी क्या होते हैं गिरना स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज ट्रूली दीज रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, लेंसो फिलहाल इसको क्या कहता है, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है, रिजेंबल का मतलब लगना या प्रतीत होना, इसको लग रहा है यानी कि जैसे ये चांदी के सिक्के जैसे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, अब यहाँ पर जो उसके मतलब उस लेंसो के जो भी बेटे थे ना, खाना वाना खा रहे वो फटाफट से क्या होता है बारिश का आनंद लेने के लिए बारिश में आ जाते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स, यहाँ फ्रोजन फॉल्स फिलहाल उसको बोला गया, यहाँ पर जो बर्फ के ओले जो बोल रहे थे ना उसको बोला गया, ठीक है। उसको कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यहाँ पर देखो बारिश की जितनी जरूरत थी वो हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी अपने जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही थी। यहाँ पर लंच क्या कहता है फिलहाल है ना, ये तो अब मामला है बिगड़ रहा है, ठीक है। आई होप इट पासेस टू रेन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाएगा, मतलब वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा जो सिचुएशन है। इट डिड नॉट पास टू, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए आगे क्या होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, अब यहाँ पर क्या होता है, लगभग लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर जो है बर्फबारी है वो होती रही, ठीक है। घर के ऊपर भी होती रही, उसके गार्डन में भी होती रही, उसकी जो कह सकते हैं पहाड़ मतलब पहाड़ी वाला हिल साइड इलाका था वहां पर भी होती रही, उसके खेतों में भी होती रही, और कह सकते हैं पूरी की पूरी घाटी में कह सकते हैं यहाँ पर जो है बर्फबारी वगैरह होती रही। द फील्ड वॉज व्हाइट, अब यहाँ पर सब कुछ देखो बहुत सारा बर्फ गिरेगा, सब कुछ कैसा लगेगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, जैसा देखने में लग रहा है जैसे कि चारों तरफ नमक ही नमक बिखरा हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, अब पेड़ के ऊपर है ना एक भी पत्ता है देखने को नहीं मोड़ा था, ठीक है, क्योंकि बर्फबारी हो चुकी थी इस वजह से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा मक्का था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, खत्म हो चुका था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब यहाँ पर जितने भी ये कह सकते हैं पौधों से ना फ्लावर्स थे वो सारे के सारे टूट चुके थे, टूट करके खराब हो चुके थे सब कुछ। लेंसो लेंसो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंसो बेचारा बहुत ज्यादा उदास हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हेड फास्ट, अब जब यहाँ पर नहीं तूफान था, यहाँ पर जो भी कैसे सिचुएशन हो नॉर्मल हुई देखिएगा यहाँ पर। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने खेत के बीचों बीच आकर के अपने बेटों से कुछ कहने लगता है, क्या कहने लगता है। अ फ्लैग ऑफ लोकस्ट वुड अ फ्लैग ऑफ लोकस्ट्स would have left more than
दिस। देखिए लोकस्ट किसको बोलते हैं, लोकस्ट यानी कि जो टिड्डे होते हैं, अगर टिड्डे भी हमारे खेत के ऊपर हमला कर देते हैं तो वो भी है ना यहाँ पर कुछ छोड़ के जाते हैं, ठीक है, सब कुछ बर्बाद तो करके नहीं जाते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है, द हेल हैज नथिंग लेफ्ट, the hell has left nothing this year we will have no falls। अब यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर hell यानी कि कह सकते हैं ना यहाँ पर बर्फबारी हुई, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तितली तो हमारे पास हमारे लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा है, यहाँ पर जो बर्फबारी हुई है। दिस ईयर वी विल हैव नो फॉल, हमारे पास इस साल कोई भी मक्का वगैरह नहीं होगा। दिस दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और जो रात है वो काफी दुख के साथ हुई, काफी सैडनेस के साथ, काफी सोरोफुल दुख हुई, ठीक है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो कुछ भी मेहनत करी खेतों में ना, सब कुछ क्या होगी, बर्बाद होगी, खत्म हो गई, खराब, सब कुछ खराब हो चुका है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ पर आसपास भी कोई है नहीं जो हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। अब हमारे पास मदद करने वाला भी कोई नहीं है। वी विल गो वी ऑल वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है और पूरे साल हम क्या मरने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं, ठीक है। हम पूरे साल क्या मरने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं, ठीक है। But in the hearts of all who lived in their solitary house in the middle of the valley there was a single hope of help from God। अब यहाँ पर कह सकते हैं ना कि उनके दिल के अंदर सिर्फ एक ही कह सकते हैं चीज रह चुकी थी ना, अब क्योंकि उसका घर था, वहां पर सिर्फ अकेला घर था, ठीक है, उस पूरी की पूरी घाटी में। अब उनके लिए सिर्फ एक ही होप बची थी, वो होप क्या थी है ना, कि भगवान से मदद मिल जाए, बस और कुछ भी नहीं हो सकता, बस सिर्फ एक चीज हो सकती है, वो है भगवान से मदद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger। यहाँ पर आगे क्या होता है कि चलो हम किसी को अपसेट होने की जरूरत नहीं है, वेंचर कहता है ठीक है, ठीक है, हमारे लिए भले लग रहा है सब कुछ लॉस हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरेगा ना, ये भी ऐसा वो कहता है। That's what they say, है ना, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो फिर आगे क्या कहता है, ऐसा मतलब कहा जाता है कि कोई भी है ना भूख से कभी नहीं मरेगा, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद all through the night Lanchos thought only one his one hope, the help of God। अब पूरी रात लैंचो है वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है, अब मुझे मदद चाहिए और मदद मेरी कौन करेगा, सिर्फ गॉड कर सकते हैं। whose eyes as he had been instructed see everything, कह सकते हैं भगवान की जो आंखें है वो सब कुछ देखती है ना, सब कुछ इसको पता होता है भगवान को, इस वजह से लैंचो ये सारी चीज सोचता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज, मतलब किसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, वो भी भगवान को पता होता है। लेंचो वॉज एंड हॉक्स ऑफ अ मैन, लेंचो के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया, वो भले ही कहना कह सकते हैं बैल जैसा, बैल बुद्धि मतलब क्या होता है कि मतलब कि सिर्फ खाने पीने में ध्यान रखे, खेतों में काम करे, उसको बोल सकते हैं अपन बैल बुद्धि। फिर यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, मतलब जिसको फटा ही दिखाई से कोई मतलब नहीं होता है ना। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो ने पूरी जिंदगी कह सकते हैं ना बैल की तरह खेतों के अंदर क्या किया, काम किया, लेकिन इसको एक चीज अभी भी है ना पता है, वो क्या है कि लिखा कैसे जाना है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करता है, नेक्स्ट संडे है ना, नेक्स्ट संडे क्या करता है, एट द डे ब्रेक, मतलब कि कह सकते लंच के टाइम पर क्या आता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने क्या ना क्या कर दिया, एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट संडे मतलब कि अगले संडे के दिन उसने क्या कर दिया, धन दोपहर के समय उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन मेल। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो उसने सोचा है ना क्या किया, इसने मतलब लेटर तैयार किया, और लेटर तैयार करके उसने ना खुद ही जाकर के क्या टाउन जाकर के उसको क्या करेगा, मेल बॉक्स में डालेगा, और वो लेटर किसको लिखा था, गॉड को लिखा था, ठीक है। गॉड ही रॉट, ठीक है, उसने उस लेटर के ऊपर कह सकते हैं लिखा, क्या लिखा वह ना, सबसे पहले लिखा गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम पूरे साल है ना मैं और मेरी फैमिली क्या मरने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ठीक है। और उस 100 pesos से मैं क्या करूंगा, अगर आप मुझे भेज देंगे तो मैं उसको अपनी फसल को है ना वापस मतलब कह सकते हैं खेतों के अंदर बीज लगाऊंगा, और बीज लगाकर जो है ना खेतों के अंदर फसल होगी, तब तक हम लोग मतलब सर्वाइव वगैरह कर लेंगे, और आप मेरी मदद कर लेंगे। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, ठीक है, उसने अपनी जो पूरी की पूरी पीछे कारण लिखा है ना कि आपने जो हेलस्टॉर्म भेजा उस वजह से सारी फसल बर्बाद हुई, अगर आप नहीं भेजते हैं ना हेलस्टॉर्म मतलब बर्फबारी नहीं करवाते तो मेरी फसल अच्छी होती और हमको लेटर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे सारी चीजें उसने लेटर में लिख करके भेजी। उसके बाद क्या होता देखिए, ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे के ऊपर है ना, तो उसने जो लिखा हुआ था, ठीक है, लिफाफे के ऊपर क्या लिखा है ना, एक ही चीज थी कि टू गॉड, टू गॉड, ठीक है, भगवान को लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को अपने ना एनवलप के अंदर डाल दिया।
स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। फिलहाल वो सोच रहा था क्या करे, टाउन जाए कि नहीं जाए ना। फिलहाल वो भी मतलब परेशान, मतलब ऐसा महसूस कर रहा था कि टाउन जाना है ना, फिर भी वो क्या करता है, वेंट टू टाउन, चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसके ऊपर चिपकाने की स्टैम्प आती है, फटाफट से स्टैम्प को चिपकाता है, ठीक है, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। क्या करते हैं, उसको मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। वन ऑफ हिज द एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, वन उसमें से कोई एक, ठीक है, हु वाज द पोस्टमैन, वो क्या था, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम करने का मतलब कह सकते हैं हेल्प का काम करता था, ठीक है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोड हिम द लेटर टू बॉय। और वो अपने यहाँ पर लंचो का जो लेटर है वो उस मेल बॉक्स से निकाल करके फटाफट से क्या करता है, इन बॉस के पास ले जाकर के ना हंसते हुए क्या कहता है, देखो है ना, किसी ने भगवान को लेटर लिख दिया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने क्या कहा कि पोस्टमैन के रूप में उसने जितना भी काम किया है, ठीक है, लेकिन उसको ये एड्रेस तो पता ही नहीं, भगवान का एड्रेस, अब भगवान को कौन लेटर लिखता है, ठीक है, इस एड्रेस पे पत्थर कैसे देंगे। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैक्ट, यहाँ पर पोस्ट मास्टर का है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कह सकते हैं कैरेक्टर स्केच दिया गया, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पोस्ट मास्टर जो था, ठीक है, वो कैसा था, कैसे मोटा सा, काफी फ्रेंडली टाइप का, ठीक है, मोटा सा फ्रेंडली टाइप सा इंसान था, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जब ये बात सुना है ना कि क्या किसने भगवान को लेटर लिख दिया, तो वो भी बेचारा हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से फिर वो क्या हो गया, सीरियस हो गया है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ठीक है, इसने अपने लेटर को मतलब क्या किया, मतलब कि डेस्क के ऊपर लेटर को टैप करने लगा, मतलब ऐसे पैसे से बजाने लगा, कमेंटेड, और क्या कहने लगा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ दिस मैन, फॉर फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। ठीक है, वो क्या कहता है, अगर इस आदमी की इतनी भगवान के अंदर इतनी फेथ है ना, खास ऐसी जो फेथ है ना, मेरी भी होती। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, देखो इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, भगवान के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, भगवान को सीधा पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने सोचा चलो इस व्यक्ति की इतनी अच्छी है ना, भगवान के अंदर आस्था है, उम्मीद है, तो इसको मतलब खराब नहीं करना चाहिए, आस्था को है ना तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, आस्था को मतलब विश्वास को बरकरार रखना है। तो वो क्या कहता है, द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, फिर सोचा चलो मेरे पास एक आइडिया है, आंसर द लेटर, मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही है ना भगवान के तो रूप में यहाँ पर इसको लेटर का जो आंसर है वो मैं दे देता हूँ। बट वेन ही ओपन, जैसे उसने खोला तो उसको पता चला क्या यहाँ पर है ना, कोई यहाँ पर आशीर्वाद वगैरह या फिर कोई है ना गुडविल चीज नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, सो ऑफिस चाहिए। जैसे उसने खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल एंड इंक एंड पेपर। तो उसने जैसे उसको खोला तो उसको पता चल गया यहाँ पर तो है ना कागज पेपर से काम नहीं चलने वाला है, चीज क्या चाहिए, पैसे की जरूरत है, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, जैसे उसने संकल्प लिया था मैं इसको मदद करूंगा, तो वो अपनी संकल्प उसके ऊपर अड़ा रहा। He asked for the money from his employees, उसने अपने एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से बोला चलो इसकी मदद करते हैं, थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सैलरी वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है, और खुद की सैलरी और बाकी वाले जो यहाँ पर एम्प्लॉइज थे उससे भी कुछ ना कुछ लिया, ठीक है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब चैरिटी के तौर पर सबसे कुछ ना कुछ रुपया पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर उस पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसेस, अब यहाँ पर अकेले के लिए 100 पीसेस इकट्ठा करना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, ठीक है, मतलब कह सकते हैं उसने यहाँ पर क्या किया, उसने अकेले 100 पीसेस इकट्ठा करने की कोशिश करी और बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर 100 पीसेस के बराबर तो इकट्ठा नहीं कर पाया। लगभग उसने कितने इकट्ठा किए, है ना, कह सकते हैं हाफ से थोड़े ज्यादा, मतलब 50 से थोड़े से ज्यादा पीसों से वो इकट्ठा कर पाया। और उसने क्या किया, ही पुट द मनी, उसने है ना जो मनी थी, ठीक है, उसने लिफाफे के अंदर डाल दिया और एड्रेस किसका ले दिया, लेंचो का, यहाँ पर जो एड्रेस था उसको लगा करके लेटर को पैक करके जो भी था उसको दे दिया। विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर फॉर, उसके साथ में उस पैसे के साथ में एक छोटा सा कैसे पेन कागज के रूप में एक शब्द लिख करके दे दिया, और वो क्या था, लेटर था गॉड, मतलब एक ही शब्द था लिखा हुआ गॉड। अब देखिए अगले संडे की बात है, ठीक है, लेंचो वो क्या होता है फटाफट से है ना, क्या होता है जल्दी जल्दी से क्या होता है, वो पोस्ट ऑफिस आकर के वो पूछ लेता है ना कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया हुआ है। तो यहाँ पर पोस्टमैन जो होता है वो क्या करता है, वो खुद ही ये जो लेटर होता है उस लेंचो को हाथ में पकड़ा देता है, थमा देता है। और इसी दौरान क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर जो होता है उस ऑफिस का जो मुखिया होता है ना, वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है कंटेनमेंट, मतलब बहुत ज्यादा खुश महसूस करता है ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और मतलब ऐसा महसूस करा जैसे उसने मतलब बहुत अच्छा सा काम किया है। फिलहाल उसने लेंचो को पैसे से मदद की, इस वजह से वो अच्छा महसूस कर रहा है। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के अंदर से बैठ कर के सारी चीजें अच्छे से देख रहा होता है, अच्छा महसूस कर रहा होता है।
लेंसो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब लेंसो को जैसे है ना पैसे प्राप्त हुए, उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, है ना। उसने सोचा भगवान ने भेजे, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था ना। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन अचानक से वो गुस्सा हो जाता व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे उसने पैसों को देखा, मतलब गिना है ना, काउंट किया, तो उसको वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और भगवान ने मना भी मुझे नहीं किया, ठीक है। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और भगवान मुझे मना भी नहीं कर सकते और गलती भी नहीं कर सकते कि पैसे कम कैसे भेजे। इमीडिएटली अचानक से वो क्या करता है, लेंसो वेंट अप टू द विंडो, फटाफट से वो विंडो की तरफ जाता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, फटाफट से वहां से पेपर और इंक मतलब पेन और से जैसे पेपर और स्याही लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहां एक टेबल पड़ा होता है जहां पर पब्लिक लोग उसे लिखने का होता है, ठीक है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज बोज, उसको मतलब आंखों के ऊपर मतलब झुर्रियां आ चुकी, ऐसा लग रहा है जैसे वो गुस्से में। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसने फटाफट से अपने आइडिया जो भी थे उसके विचार फटाफट से उस लेटर पर मतलब उस पेपर के ऊपर लिखने लगा। When he finished, जैसे उसने फिनिश किया, he went to the window, फटाफट से विंडो की तरफ हो जाता है टू बाय अ स्टैम्प, फटाफट से वहां से उसने क्या किया, स्टैम्प खरीदा, टिकट टिकट वो डाक टिकट जो था वो खरीदा। विच ही लीक्ड, उसने अपने लिया ना, कह सकते लीक्ड, क्या लीक्ड का मतलब क्या होता है, चाटना, ठीक है। फटाफट से उसने क्या किया, उस स्टैम्प को पीछे से लीक किया, चाटा, ठीक है, और उसके बाद उसको फिक्स कर दिया, मतलब चिपका दिया। कहाँ पर चिपका दिया, लेंसो ने जो है ना, जो कह सकते हैं स्टैम्प था उसने एनवलप के ऊपर चिपका दिया, ठीक है, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने ये ना कह सकते हैं मुट्ठी मतलब हाथ से मतलब उसके ऊपर जोर से ठोका ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और फटाफट से जाकर लंचो ने क्या कर दिया, उसने वो जो लेटर लिखा था अब वापस से उसको उस मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, फटाफट से पोस्ट मास्टर वो खुल गया और उसको खोला, ठीक है। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 पीसोस रिच्ड मी, ठीक है। वो क्या, जैसे उसने लेटर खोला उसको पढ़ा पोस्ट मास्टर को, उसमें लिखा था, भगवान मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 70 पीसोस आए हैं, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो बचे हैं मुझे जल्दी से भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट to me through the mail because the host office employees are bunch of crooks, Lancho, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको मत भेजना, ठीक है, मुझे किसी और तरीके से भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कैसे बदमाशों का झुंड है। और लंच अपना सिग्नेचर करके लेटर को यहाँ पर, है ना, उसके अंदर डाल दिया था, यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। इस प्रकार से अपनी जो स्टोरी है यहाँ पर वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से अपनी स्टोरी यहाँ पर क्या हो गई, फिनिश, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ पर जो भी बातें मैंने आपको बताई वो समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जल्दी ही हम आपको ना आरबीएससी के रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना, इस साल हम आपको प्रिपरेशन में पूरी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर को आपको अच्छे से समझाने वाले हैं, प्रत्येक चैप्टर, ग्रामर, राइटिंग, ठीक है, सारे जो सेक्शन है हर एक सेक्शन को आपको अच्छे से समझाएंगे। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया तो जरूर से कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।